जय माता दी दोस्तों। आज के वीडियो है जीत पुत्र का व्रत में सुनी जाने वाली चीलो सियारे की व्रत कथा। दोस्तों, जीत पुत्र का व्रत साल 2024 में नहाए खाए के साथ 24 सितंबर दिन मंगलवार को आरंभ होगा। 25 सितंबर दिन बुधवार को यह व्रत रखा जाएगा। आइए दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप सब प्रेम पूर्वक बोलिए जीतवाहन महाराज की जय। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। जीवित पुत्र का व्रत में चीलो सियारे की कथा सुनने की एक परंपरा सी चली आ रही है। दोस्तों, कथा हम संक्षेप में सुनाने का प्रयास करेंगे। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पक्की दोस्ती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा लगाती। सियारिन भी चीलो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन में आनंद ही आनंद था। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया के व्रत की तैयारी कर रही थीं। चीलों ने उनसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी को भी इस बारे में बताया। फिर चीलो सियारिन ने तय किया वह भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चीलों ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे जंगल में भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करती रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी भर पेट खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज है? सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चीलो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा। जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प ही क्यों लिया। सियारिन लज्जा गई, पर अब व्रत तो भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूर्ण करती रही। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बन सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उससे जलन होती रहती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीशा मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीत पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र हुए और सभी पुत्र जीवित हुए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।